गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग ने वर्णात्मक कॉम्पोजिशन किया था। आज फिर से हम एक कॉम्पोजिशन कर रहे हैं जो कि आपका कल्पनात्मक ये सेकंड टाइप का कॉम्पोजिशन है। मैंने आपको पहले ही बताया है, पहले वीडियो में आपको 5 टाइप के कॉम्पोजिशन करना है, तो उसमें से आज हम सेकंड टाइप का कॉम्पोजिशन कर रहे हैं। ठीक है, आपको 250 वर्ड्स कवर करने हैं इस कॉम्पोजिशन में और आपका इससे 15 मार्क्स है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, माने आपका एम क्या है लाइफ का। ठीक है, आज से कुछ वर्ष बाद की कल्पना कीजिए। मैंने अभी जो है मैंने आप अभी छोटे हैं और कुछ वर्ष बाद मैंने जब आप बड़े होंगे और अपना जो भी आपके जीवन का लक्ष्य होगा उसको पूरा करेंगे, तो उसकी कल्पना आपको अभी करनी है। ठीक है, बताइए आप उस समय स्वयं को कहाँ किस रूप में देखना चाहते हैं, मैंने बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं और जो आपकी कल्पना किस रूप में आप अपने आप को देखना चाहते हैं। तो ये 1 2 3 पार्ट में आपका डिवाइड है। इसके हिसाब से ही आप जो है अपना कॉम्पोजिशन लिखेंगे। मैंने आपको पहला भी समझाया है आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। सबसे पहले आप इस लाइन को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद में कुछ वर्षों के बाद आप अपने कहाँ देखते हैं, मैंने अपने उसके लिए क्या क्या प्रयत्न किया, क्या क्या मेहनत किया, वो आपको बताना पड़ेगा। फिर आप कहाँ देख रहे हैं, ठीक है, आप क्या सब स्वयं को कहाँ और किस रूप में देखेंगे, मैंने आप क्या बन गए हो और कहाँ पर आप उसको अपने आप को देख रहे हैं। ये थर्ड पॉइंट। ठीक है, इस तरह से आप अपना कॉम्पोजिशन को पूरा करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया। भूमिका सबसे बनाएंगे कि अपने जीवन का मनुष्य के हर एक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होता है। ठीक है ना, और बिना लक्ष्य के जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं होता। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में एक लक्ष्य रखना ही चाहिए ताकि वो एक निश्चित मार्ग पर चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो लक्ष्य में जीवन में लक्ष्य को रखना अत्यंत आवश्यक है। तो उसी तरह से मेरे भी जीवन का लक्ष्य है जो भी कुछ आप बनना चाहते हैं। ठीक है, और कुछ वर्षों के बाद मैं अपने आप को इस जगह में मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको बताएंगे कि मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो पढ़ाई करना होगा, जितने स्टेप होकर के जो मुझे आगे बढ़ना होगा वो सब आपको बताएंगे। आपकी जो मेहनत है कि पढ़ाई करना है अच्छे से, फिर उसके बाद में आपका ट्रेनिंग, ये नीट का जो एग्ज़ाम होता है, बहुत सारा एग्ज़ाम होता है, वो सब एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ तक पहुँचने के, तो वो सब बताएंगे। ठीक है, उसके बाद बताएंगे कि आप जब मान लो फिर उसके बाद में जब कड़ी मेहनत कर रहे हैं और सफलता प्राप्त हुई तो आप डॉक्टर बन गए। ठीक है, फिर तो कहाँ पर स्वयं को कहाँ पर देख रहे हैं, मतलब देख रहे हैं कि मैं जो जिस तरह का डॉक्टर बनना चाहता था मैं उस तरह का डॉक्टर बन गया। एग्जाम्पल के लिए बोल दिया। ठीक है, फिर उस तरह का मैंने जो डॉक्टर बन गया हूँ और उसके बाद में जो है किस रूप में देख रहा हूँ कि एक मैं सफल व्यक्ति हूँ, जिसमें जो भी लक्ष्य मैंने सोचा था उसे प्राप्त किया, तो एक सफल व्यक्ति के रूप में भी मैं देख रहा हूँ। तो उस तरह भी आप इसको लेकर जो है अब अपना जो ड्रीम है उसको कल्पना करते हुए जो है ड्रीम मतलब कि जो भी आप सोच बनना चाहते हैं उसकी कल्पना करते हुए इस कंपोजिशन को आपको लिखना है। और एट द लास्ट आपको निष्कर्ष भी लिखना है कि सचमुच जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य होने से ही हम समझ पाते हैं कि हमको इस मार्ग पर चलना है। और जब किसी चीज़ की जानकारी होती है तो उस चीज़ को हासिल करने में सुविधा भी होती है। और लक्ष्य को कड़ी मेहनत के पश्चात जब लक्ष्य को हम प्राप्त करते हैं तो उसका आनंद ही कुछ होता है। तो इस तरह बोलकर आप निष्कर्ष भी जो है उसका लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जीवन का लक्ष्य मैंने आप क्या बनना चाहते हैं, फिर उसकी जो तैयारी करेंगे आप, वो तैयारी मैंने यहाँ पर लिख दिया। मेहनत करेंगे, लगन, उसको जो तैयारी होगा क्या क्या चीज़ करेंगे आप वो बताएंगे आप, फिर उसके बाद कुछ वर्षों के बाद आपकी स्थिति बताएंगे, फिर निष्कर्ष। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स मैंने लिखा है। यदि आपको और पॉइंट्स लगता है अच्छा पॉइंट तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। आपको यही कॉम्पोजिशन मैंने गूगल फॉर्म में दिया है, आप मुझे वहाँ पर लिख कर भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको कॉम्पोजिशन करना है। ये एक आपका कल्पनात्मक है जिसमें आप इमेजिनेशन करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका रहा कॉम्पोजिशन का बात। कॉम्पोजिशन जरूर लिखिए, हर कोई कॉम्पोजिशन लिखिए और लिख कर मुझे सेंड कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी एकदम, इसको इग्नोर मत कीजिए कोई भी। कुछ लोग भेज रहे हैं, कुछ लोग नहीं भेज रहे, ऐसा नहीं करना, सभी को भेजना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में आज हम थोड़ा सा तत्सम और तद्भव भी पढ़ेंगे। देख लेते हैं, आपको तत्सम तद्भव मैंने पढ़ने के लिए दिया है आपको। ठीक है, तत्सम तद्भव भी आप पढ़ेंगे, तो देख लेते हैं यहाँ पर तत्सम तद्भव। मैं ग्रामर बुक से पढ़ा रही हूँ आपका। ठीक है, तो ये रहा आपका तत्सम तद्भव। तो तत्सम और तद्भव होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि तत्सम शब्द किसको बोलेंगे और तद्भव शब्द किसको बोलेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो होते तो संस्कृत के हैं परंतु हिंदी में भी बिना परिवर्तन हुए प्रयुक्त होते हैं। तो जो शब्द संस्कृत रूप में ही आते हैं उसको हम बोलेंगे तत्सम। तत् प्लस सम, जो समान है, संस्कृत के समान है जो। ठीक है, और जो और कोई उन शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, और जो संस्कृत शब्दों में थोड़ा परिवर्तन करके जो हिंदी रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं उसको बोलते हैं तद्भव। तो सिंपल भाषा में हम यही बोल सकते हैं कि तत्सम मतलब संस्कृत, तद्भव मतलब हिंदी और तत्सम मतलब संस्कृत। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ शब्द दिए गए हैं, अब इन शब्दों को हम देखेंगे। जैसे पहला दिया हुआ है अचरज। ठीक है, जो पहला जो शब्द है आपका क्या है, वो है आपका अचरज। इसका जो संस्कृत रूप जो क्या होगा, आश्चर्य। ठीक, उसी तरह से आर्ट,
8 मीन्स 8, इसका जो होगा आपका अष्ट। फिर आँख, संस्कृत में बोलेंगे अक्षी। आग, संस्कृत में बोलेंगे अग्नि। घर, गृह संस्कृत में। जीभ, जिह्वा। दही, दधी। धुआं, धूम्र। कछुआ, कच्छप, ये सब संस्कृत पद है, ठीक है। कान, कर्ण। किवाड़, किवाड़ माने दरवाजा होता है, कपाट। कोयल, कोकिल। और बूंद और बिंदु, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये सब वर्ड्स पूरा पढ़ना है। तो अचरज का तत्सम अगर बोला जाए आपको लिखने के लिए तो आप लिखेंगे आश्चर्य, और आश्चर्य बोल कर आपको बोला जाएगा इसका तद्भव लिखेंगे तब आप लिखेंगे अचरज। तो दोनों ही फॉर्म आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर अष्ट दे दिया होगा और तद्भव पूछा होगा तो 8 लिखेंगे, और 8 दे दिया तत्सम पूछा होगा तो अष्ट लिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही भाव आपको अच्छी तरह से, दोनों ही जो शब्द है उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। एक बार और मैं रिवाइज कर देती हूँ। अचरज मतलब आश्चर्य, सरप्राइज हो जाना। 8 मीन्स 8, 8 मैंने अष्ट। आँख मीन्स नेत्र, अक्षी बोला गया। आग मीन्स फायर, अग्नि। घर का गृह, जीभ का जिह्वा। दही का दधी, दही जो हिंदी में और संस्कृत में दधी। कुआं, धुआं, धुआं का जो होगा जो स्मोक होता है उसका धूम्र। कछुआ टोटाइज, उसको बोला कच्छप। कान का कर्ण, ईयर का। किवाड़ का कपाट में दरवाजा। कोयल का कोकिला, और बूंद का बिंदु, ठीक है। इसी तरह से यहाँ का इस भाग को भी आपको पढ़ना है अच्छी तरह से। ये भी मैं दिखा दे रही हूँ। अमी मतलब होता है अमृत। अमृत जो है, हम लोग जो अमृत शब्द बोलते हैं वो संस्कृत शब्द बोलते हैं, लेकिन हिंदी इसका होता है अमी, ठीक है। आम का अम्र, आम को संस्कृत में क्या बोलेंगे, अम्र, ठीक है। गेहूँ को गोधूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा ही आता है। गेहूँ को बोलेंगे गोधूम, गेहूँ मीन्स वीट। घी को बोलेंगे घृत, घी को क्या बोलेंगे, जो घी होता है हम लोग खाते हैं उसको बोलेंगे घृत। धन को बोलेंगे, स्तन को बोलेंगे स्तन, ठीक है। और दूध का दुग्ध, दूध को क्या बोलेंगे दुग्ध। इक मीन्स शुगर कैन, इक्षु। काज मीन्स कार्य, ठीक है, काज मतलब कार्य। काम का कर्म, देखो काज का कार्य है, काम का कर्म, दोनों शब्द जो है अलग अलग है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे इस पर। कुम्हार का कुंभकार, कुम्हार मीन्स जो पॉटर जो होता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको बोलता है, उसका होगा कुंभकार। और बहू मीन्स जो ब्राइड होती है उसको बोलता है, तो उसका होगा वधू। और भगत मैंने जो होता है जो ईश्वर की आराधना करता है उसके लिए बोलेंगे भक्त, ठीक है। एक बार आगे और एक बार देख लेते हैं। अमी मतलब अमृत। आम मतलब आम का क्या होगा संस्कृत रूप अम्र। ओठ का होगा ओस्ट, ओठ माने लीप। गेहूँ का होगा गोधूम। घी का घृत। थन का स्तन होगा। दूध का दुग्ध होगा, ठीक है, दूध को क्या बोलेंगे दुग्ध। ईख का इक्षु। काज का कार्य। काम का कर्म। कुम्हार का कुंभकार। बहू का वधू। और भगत का भक्त, ठीक है। तो आज आप ये पेज आप अच्छी तरह से पढ़िए, याद कीजिए और स्पेलिंग भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी फॉर्म दे दिया जाएगा आपको लिखने के लिए, ठीक है, तो दोनों ही फॉर्म आपको पढ़ना है, दोनों ही साइड मैंने 1 2 3 4 कॉलम ही आपको पढ़ना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कॉम्पोजिशन भी कीजिए, इसे भी पढ़िए, ठीक है। और आपको एक वर्कशीट दिया जा रहा है जिसमें काफ़ी का क्वेश्चन है, अब वो आंसर भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो यू कैन इन्फॉर्म मी इन लाइव क्लास। थैंक यू चिल्ड्रन।